बरेली पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराता था। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 100 बैंक खाते, 8 कूटरचित आधार कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी ठेले वालों, मजदूरों और रिक्शा चालकों जैसे गरीब और अनपढ़ लोगों को शिकार बनाते थे। इनके नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर खाते खुलवाए जाते थे और फिर उन्हें साइबर ठगों को बेच दिया जाता था। इन खातों का इस्तेमाल देश भर में ऑनलाइन ठगी की रकम को यहां से वहां करने के लिए किया जाता था। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरोह का सरगना मुशर्रफ लंबे समय से साइबर ठगों को खाते उपलब्ध करा रहा था और इस अवैध कारोबार से मोटी कमाई कर रहा था। मुशर्रफ और उसके साथी खाते खोलने के बदले लोगों को मामूली रकम का लालच देते थे, जबकि खाते का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। इन सभी की गिरफ्तारी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम स्थित धोबी चौराहे से की गई। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क के उजागर होने से साइबर ठगी पर बड़ी रोक लगेगी। थाना प्रेमनगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ से 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेमनगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में जो अकाउंट्स यूज हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स हैं वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। इनके जो काम करने का तरीका था वो इस प्रकार था, ये बरेली में अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे, खासकर जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, इनसे संपर्क करके उनका अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ये खुलवाते थे और उनको कुछ धनराशि उनको दे देते थे, 1 से 2 हजार रुपए तक। उसके उपरांत जो उसका आधार कार्ड है और जिस मोबाइल फोन से वो अकाउंट खुला है वो सिम कार्ड, वो मोबाइल फोन ये अपने पास में रखते थे ओटीपी के लिए। इसके उपरांत ये साइबर ठगों से लगातार संपर्क में रहते थे और जैसे ही जो बड़ा अमाउंट जो साइबर ठगी में होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जनपदों में जाता था और बरेली में भी वो दिया जाता था। तो बरेली में जो अकाउंट मुहैया कराते थे यही लोग मुहैया कराते थे। इनके पास से ये बरामदगी हुई है, मैं बता देता हूँ, 6 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 8 कूटरचित आधार कार्ड और 3 बाइक इनसे रिकवर हुई है। इन चारों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा संख्या है 344/25 थाना प्रेमनगर और ये आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है।